जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं उनके लिए एक खुशखबरी है और जितने भी पेंशनर हैं उनके लिए भी ये खुशखबरी है। सेंटर ने ये डिसाइड किया है कि वो ये सौगात जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं उन्हें देने जा रही है और जो डाटा प्रस्तुत किया गया है यानी जो डाटा रखा गया है उसमें 1 करोड़ एम्प्लॉयज जो है वो फॉल कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर के गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए खुशखबरी इसीलिए है क्योंकि लंबे समय से वो इंतजार कर रहे थे कि सेंटर हमें जो है वो किसी स्कीम से नवाजेगा या सेंटर जो है हमारी सैलरीज में हाइक करेगा। अब सेंटर ने ये निर्णय ले लिया है और जिस तरह से मोदी जी की बात करें, काफी देर से ये कयास लगाए जा रहे थे कि इस तरह का तोहफा जो है वो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को मिल सकता है और जितने भी पेंशनर हैं उनको भी मिल सकता है। तो आपको बता दें कि सेंटर ने ये डिसाइड किया है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज इंक्लूडेड जितने भी पेंशनर हैं 1 करोड़ डाटा उसने प्रेजेंट किया है कि 1 करोड़ एम्प्लॉयज को जो है अब डीए मिलने वाला है और डीए को बढ़ा दिया गया है। जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं वो हर साल इंतजार करते हैं कि उन्हें डीए मिलेगा यानी डियरनेस अलाउंस उन्हें मिलेगा, लेकिन अब उसे जो है ऐसा किया गया है कि सेंटर ने कहा है कि इसे बढ़ा दिया जाएगा और महंगाई दर की जहां पर बात करते हैं वो लगातार बढ़ते जा रहा है। और अभी कुछ दिन पहले निर्मला सीतारमण जी ने भी जो है वो बजट पेश किया और जिसमें बजट कहेंगे कि किसी के हक में था और किसी के हक में नहीं था, बहुत सी चीजें जो है वो उसमें बढ़ा दी गई। जिस तरह से अगर हम कहें तो बहुत सी चीजों में उछाल भी आया है। अब सेंटर ये देख रहा है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय की जेब पर जो कैंची चलती है जिसे हम टैक्स कहते हैं, तो गवर्नमेंट एम्प्लॉयर इंक्लूडेड पेंशनर जो है जिस तरह से वो टैक्स भरते हैं, लेकिन अब ये सोचने वाली बात है कि वो सरकार की जेब में पैसा डालते हैं, सरकार उन्हें क्या दे रहा है। इसीलिए अब केंद्र सरकार ने ये सोचा है कि जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं उनका डीए बढ़ा दिया जाएगा और उनके डीए को 38% से बढ़ाकर जो है 42% किया जा रहा है, यानी 4% का उछाल जो है उनके डीए में है। और खुद ही कहा जा रहा है सेंटर की तरफ से कि कुछ देर पहले जो है वो बजट अनाउंस किया गया है और जहां पे महंगाई की बात करते हैं वो लगातार बढ़ती जा रही है, महंगाई पर रोक नहीं लग रही है, ऐसा भी कहा जा रहा है। तो ऐसे में जो हमारे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं वो हर साल के एंड में जो है वो टैक्स पेयर है, वो टैक्स देते हैं और अब तो सरकार ने जो है उनका टैक्स देना और भी मुश्किल कर दिया है। जितनी भी गाड़ियां हैं, मकान है, प्रॉपर्टी है इंक्लूडेड, सब डिटेल्स वो देते हैं, उस पर उनको उतना ही टैक्स पे करना पड़ता है। जहां पर ये बताया गया है कि 7 लाख से ऊपर अब टैक्स लगेगा, लेकिन लगेगा तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय की जेब से ही टैक्स लगेगा। तो सरकार ने ये कहा है, सेंट्रल सरकार ने ये कहा है, केंद्र सरकार ने ये कहा है कि वो 4% बढ़ाने जा रही है, 4% जो है वो डीए को बढ़ा रही है, यानी 38 से 42 कर रही है। और साथ ही साथ आपको ज्यादा जानकारी यहां पर मैं दे दूं कि जिस तरह से ये कहा जा रहा है कि यूनियन गवर्नमेंट ने ये फैसला लिया है कि आपका डीए बढ़ रहा है, लेकिन एग्जिस्टिंग जिस तरह से कहें 38 को 42 बढ़ाया गया है। और क्यों बढ़ाया गया है? ताकि जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं उनको फायदा मिले और पेंशनर है उनको फायदा मिले। और यहाँ पर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर यानी CPIW जो है वो लेबर ब्यूरो एवरी मंथ जो है वो देखता है कि कितने एम्प्लॉयज हैं, किसकी सैलरी में कितना हाइक हुआ। हालांकि मंथ में तो सैलरी हाइक नहीं होती, लेकिन साल में जो है वो जरूर होती है। और लेबर ब्यूरो का यहां पर कहना है कि बिल्कुल अब गवर्नमेंट एम्प्लॉयज और पेंशनर को नीड है कि उनका डाटा बढ़ाया जा सके। और फाइनेंस मिनिस्टर ने भी जिस तरह से ये प्रपोजल रखा था अभी बजट में कि डीए को बढ़ाया जाए, और बिल्कुल रेवेन्यू इंप्लीकेशन हम इन्हीं से करते हैं, और इनके डीए को बढ़ाने का प्रपोजल जो है वो यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है। जनवरी 1 2023 के बाद जो है अब इन्हें डीए मिलेगा, जबकि हम फरवरी में प्रवेश कर चुके हैं तो बजट थोड़ा लेट अनाउंस हुआ था, लेकिन आपको जो है ये भी यानी जनवरी महीने का डीए भी आपको इंक्लूड करके दिया जाएगा आपको जब भी मिलेगा। तो ये अच्छी खबर है कि डीएनएस अलाउंस को बढ़ाया गया है। अभी लास्ट सरकार ये कह रही है कि लास्ट रिवीजन डीए की हुई थी सितंबर 28 2022 को, जिसे इफेक्टिवली जुलाई 1 से शुरू किया गया था। यानी डीए की अगर बात बाद में भी हुई थी, लेकिन उसमें ये डेट मेंशन की गई थी कि जुलाई 1 को जो है दिया जाएगा, तो वहीं से दिया जाएगा। तो अब 12 मंथ की जिस तरह से एवरेज निकाले ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की, जो पीरियड एंडिंग जून 2022 में हुआ था, उसे भी बढ़ाया गया है। और सरकार आपको डीए इसीलिए देती है क्योंकि आप जो है सरकार को कंपनसेट करते हैं और सरकार भी अब आपकी जेब में कुछ डाल रही है। और ये डीए आपको इसीलिए दिया जाता है क्योंकि महंगाई जो है वो पीरियड ऑफ टाइम के साथ बढ़ती है और रिफ्लेक्टेड थ्रू CPIW के जरिए। और ये कहा जा रहा है कि आपको बिल्कुल जनवरी 1 से ही डीए दिया जाएगा, चाहे सरकार ने बाद में अनाउंसमेंट की है, बजट बाद में पेश हुआ है, लेकिन आपकी बात सरकार के साथ पहले से चल रही थी, इसलिए आपको डीए मिलेगा। 38% से जो है उसे
बढ़ाकर 4%, 42% कर दिया गया है और इस अलाउंस को रिवाइज किया जाएगा साल में 2 बार। यानी खुशखबरी ये है कि साल में 2 बार आपको डीए मिलेगा और ऐसा जो है वो केंद्र सरकार ने कहा है और यूनियन बजट में आपकी बात रखी गई है और केंद्र सरकार ने कहा है कि बिल्कुल सोने की मोहर है, आपको ये डीए दिया जाएगा और इस पर जो है वो चर्चा बहुत देर से चल रही थी। खुशखबरी है गवर्नमेंट एम्प्लॉय और तमाम पेंशनर के लिए, 4% डीए के आप हकदार हो चुके हैं। 38 अभी जो है रनिंग में चल रहा था, लेकिन अब साल में 2 बार आपको डीए मिलेगा, ऐसा सरकार का कहना है। तो इसी अपडेट्स के लिए देखते रहिए।